पूरे नेशनल पार्क में जो शाकाहारी पशुओं की संख्या है एल्क करके वहाँ हिरण था उसकी बढ़ती गई और वो इतने ज़्यादा बढ़े कि धीरे धीरे वहाँ उन्होंने पूरी की पूरी वेजिटेशन साफ कर दी, वहाँ के वाटर रिसोर्सेज सूख गए और जो सॉइल इरोजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया। फिर क्या हुआ कि 1995-96 में 2 सालों में लगभग वहाँ 31 भेड़ियों को बॉल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और उसकी वजह से जो चेंजेज आए, चेंजेस क्या हुए कि जो वहाँ शाकाहारी जानवर थे वो थोड़ा, क्योंकि शिकार करते थे तो एक तो उनकी संख्या कंट्रोल हुई और वो उनके बिहेवियर में चेंज हुआ, वो बाहर भागने लगे। जब वो उस एरिया से थोड़ा दूर जाने लगे तो वहाँ क्या है कि वेजिटेशन जो होती थी, जो पेड़ पौधे उगते थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये चराई कम होती थी। जैसे पेड़ बढ़ने लगे तो पेड़ बढ़ने से क्या हुआ कि वहाँ जो वाटर रहता है, वाटर रिटेंशन बढ़ा तो पानी के स्रोत बढ़े। पानी के स्रोत बढ़ने से क्या हुआ कि वहाँ छोटे छोटे जो तालाब बनने लगे। वहाँ एक वीवर करके स्पीसीज होती है, तो वीवर क्या है, डैम बनाता है और वहाँ एक जो विलो करके प्लांट्स होते हैं, विलो के प्लांट्स भी आ गए क्योंकि अब उनको चरने वाले कम थे, तो विलो के प्लांट से उन्होंने वहाँ डैम बनाए, मतलब वीवर्स ने तो डैम बनाए, तो डैम्स में पानी बढ़ा। अब पानी बढ़ा, पानी बढ़ने से क्या हुआ कि और वेजिटेशन बढ़ी और वेजिटेशन बढ़ी और क्या है कि जो भेड़िए थे शिकार करने के बाद बहुत सारा मांस छोड़ भी देते थे, तो दूसरे पक्षी और पशुओं को भी अट्रैक्ट करने लगे। और जैसे जैसे वहाँ वेजिटेशन बढ़ी, पानी बढ़ा, तो क्या हुआ कि जो सॉइल इरोजन था, सॉइल इरोजन भी कम हुआ। सॉइल इरोजन कम होने से वहाँ की जो नदियाँ थी, नदियों की भी स्वास्थ्य बढ़ा और क्या हुआ कि ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो है स्वस्थ हो गया। तो आज हम क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो जस्ट एक छोटी सी कहानी थी कि बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। बाकी आप लोगों से मैं बात कर ही रहा था कि गिद्धों का बता ही रहा था कि गिद्ध का कितना इम्पोर्टेंस है। तितलियाँ और अपनी जो बीज होती हैं, इनका हमारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल है और आप लोग जो है एक ऐसे ज़िले में रह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ अभी क्या चीता इंट्रोड्यूस किया गया। आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को पता है क्या कि यहाँ मंदसौर जिले में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे चीता लाया गया, पता है? हाँ, तो अच्छा इंट्रोडक्शन में था मैं और आपको जानकारी नहीं है शायद, पर डीएफओ साहब अभी जो चीता के लिए ब्लैक बक पकड़े गए हैं शाजापुर से, वो वाले कार्य में भी डीएफओ साहब इन्वॉल्व। छोटे छोटे काम पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये जो हमारे हिरण हैं किसान के खेतों में काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको क्या है कि हम कानूनन मार नहीं सकते, तो क्या किसानों की खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और काले हिरण को हंटिंग करने वाला कोई भी जानवर नहीं है, तो वो हमारा चीता ही फ्यूचर में उनको जो है हंटिंग कर सकता है, जिससे कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा है उसमें भी हेल्प मिलेगी। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत विस्तारपूर्वक आपने जैव विविधता को समझाया है। मुझे लगा कि सभी ने इसका लाभ उठाया होगा, वो जैव विविधता के महत्व को भी समझेंगे। इसी कड़ी में मैं आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय मेरे साथ नीचे से आग्रह करूँगा कि वे आए और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मेरे साथ मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं महासाध्यों को प्रणाम करती हूँ। आज के जैव विविधता इस प्रतियोगिता में परम आदरणीय कलेक्टर मैम, हमारे मार्गदर्शक और डीएफओ साहब और मंचासी समस्त अधिकारी, समस्त स्कूल से पधारे सभी शिक्षक बंधुओं और प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं। जीवन में परीक्षाएं होती रहती हैं, प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उसी के तात्पर्य में आज भी ये वन विभाग की तरफ से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें
90 to 93 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। और आपने जो पार्टिसिपेट किया है, इसके पहले आपने अपने विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता में सफल होने के लिए पूरा प्रयास किया होगा। इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, आपको मार्गदर्शन किया है और आप इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। और सम्मिलित होने के बाद में देखिए हार जीत होती रहती है, प्रतियोगिता में सफल असफल का परिणाम मिलता रहता है। तो आज इस आप परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद यहाँ पर अभी आपको परीक्षा परिणाम बताए जाएंगे। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। और मैं जहाँ तक आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखो प्रतियोगिता में असफल होते हैं, इसका मतलब यही नहीं कि यही एंड है। अपने को प्रयास करते रहना है, अपने आगे लाइफ अभी चलना है। आपको हर परीक्षा में सफल होने का प्रयास अपने विद्यालय स्तर पर करिए। विद्यालय स्तर पर आपके शिक्षक शिक्षिकाओं से मार्गदर्शन लीजिए। मैं सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी कि दूरस्थ स्थान से आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाए, पार्टिसिपेट करवाए हैं। सभी को धन्यवाद, बधाई। और उन सभी बच्चों को बधाई जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद में सफल हो पाए हैं। सभी को बधाई और धन्यवाद। और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जो बच्चे सफल हो गए उनके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। और आगे का जो रास्ता है उसको अभी EFO साहब ने बताया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। विभागीय लक्ष्य के अनुसार हम कल रात को जब देख रहे थे कि कितनी टीमें हो रही है, तो शाम से हमारा नाम रेड से ग्रीन में आ गया था और हमने लक्ष्य को पूरा किया और 93 टीमें यहाँ पर सहभागी थी। पूरा विस्तृत जिला जो गरुड़ भारपुरा तक जाता है उसमें भी सारे विद्यार्थी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले वर्ष की तुलना जब मैं आज चर्चा कर रहा था तो मुझे याद आया कि कलेक्टर मैडम ने पिछली बार भी DO साहब से कहा था कि हमारे बच्चों को चीता जरूर दिखाना है। तो बिल्कुल मैडम, और मुझे तो बड़ी अच्छी तरह से जो बात आपके संज्ञान में लाई जाती है हम रखते हैं। और विशेषकर उत्कृष्ट विद्यालय की और यहाँ की चीज़ों के लिए तो उन्होंने एक आग्रह किया था। और मुझे याद है कि हम लोगों को एक स्पेशल विजिट अनुभूति के माध्यम से 11 जनवरी 2025 को जाने को मिला था। पूरा दिन भर का विजिट था, हम लोग दिन भर में भी उस अद्वितीय अवसर में शामिल हुआ था और बड़ा अच्छा लगा। एक चीज़ जानने का अवसर मिला कि हमारे आसपास कितनी जैव विविधताएं हैं और हम इधर उधर जा रहे हैं लेकिन वो हमारे आसपास है, उसको समझे और जानने का अवसर मिला। और जैसा कि मैडम ने कहा कि उनको याद रहता, तो मुझे यहाँ से धन्यवाद जरूर करूँगा मैं कि 5 सितंबर 2025 को हम लोगों ने एक छोटी सी मांग मैडम से रखी थी, क्योंकि हमारे छात्रावास के विद्यार्थी आते जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रही थी बस की। तो उस समय मैंने मैडम ने पूछा था कि और कोई आपका कोई विषय हो, तो मैंने एक छोटा सा विषय रखा था और मैडम उसको पूरा किया। तो मैं मंच की ओर से विद्यालय को जोरदार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक और बात तो मैडम को पता होगी और हमको पता लगी, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो बस में बच्चे बैठ रहे थे तो मैडम का भी ऑफिस जाने का समय का उन्होंने ध्यान से बस में बैठने वाले बच्चों को देखा और आदरणीय पवार साहब को बताया था, बता रहे आज मैडम ने खुद ने देखा है बस में बच्चे चढ़ रहे थे उतरते थे। एक बार जोरदार तालियां धन्यवाद के लिए। आदरणीय कलेक्टर महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी वरिष्ठ अधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए प्यारे बच्चे, आप लोग सब बड़ी दूर दूर से आए। 93 स्कूल। सबसे दूर से कौन आया है? सबसे दूर स्कूल किसका है? भानपुरा गांधी सागर। भानपुरा में कौन सा स्कूल? कहाँ से आए बच्चे सबसे दूर? यहाँ से सबसे दूर के बच्चे कौन से हैं? कौन से स्कूल के हैं? चले गए। अच्छा, वो चले गए हैं। दूर भी पड़ता है। अरे वो उनसे बात करके भी अच्छा लगता है। हाँ, पर दूर से आए तो वो निकल गए उनसे पहले। पर बहुत अच्छी बात है। पिछले साल भी मैंने देखा था कि बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के बायोडाइवर्सिटी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस साल भी पिछले साल कितने स्कूल थे? हमारे कितने स्कूल्स थे लास्ट ईयर? 100 के करीब लास्ट ईयर भी थे। तो बड़ी अच्छी बात है ये कि इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और
इस क्विज में असली में आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं या वो चीज़ें उन चीज़ों पर चर्चा होती है जो हम लोग यूजुअली नहीं करते। यहाँ पे जितने बच्चे उपस्थित हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हम लोग मंदसौर में एक बायोडाइवर्सिटी सेंसस प्रकार की एक प्रक्रिया कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी में तो सब कुछ आता है, हमारे फल फूल पेड़ पौधे जीव जंतु सभी, लेकिन उसके सीमित रूप में जो मंदसौर में विशेष रूप से कुछ चीज़ें हैं उनकी गणना, जनगणना एक तरीके का सेंसस, वो हम लोग करवा रहे हैं। तो मेरा आग्रह आप सभी से है और यहाँ पे उपस्थित जितने टीचर्स हैं उनसे भी है कि आप बच्चों को वो गणना सेंसस में ज़रूर पार्टिसिपेट करवाइएगा। मैं वो पूरा शेड्यूल डीईओ मैडम के साथ शेयर कर दूंगी ताकि वो आप तक भी पहुंच सके, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, कितनी अच्छी बात है देखिए कि अपन के यहाँ कितने सारे मंदसौर में वल्चर्स हैं। गिद्ध मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में 2nd नंबर पे हैं हम लोग मंदसौर में। फिर आपको पता है हमारे यहाँ पे जो मगरमच्छ है वो अफ्रीकन वैरायटी है। अपने यहाँ का जो मगरमच्छ है वो बहुत ही बड़ा है, जो पिछले इसी साल इनफैक्ट एक हम लोग ने सीतामऊ में एक लिटरेचर फेस्टिवल कराया था, उसमें कुछ नेचर के एक्सपर्ट्स भी आए थे, उनको बाहर से बुलवाया गया था इंदौर से। इतना बड़ा मगरमच्छ तो हम लोग ने कभी नहीं देखा जो यहाँ घूम रहे हैं। तो अपने मंदसौर में देखिए कितने बड़े बड़े मगरमच्छ। फिर चीता तो यहाँ आ गए हैं, आपको बताया गया। तो जब चीता को यहाँ लाया जा रहा था तब बात ये हुई कि चीता को कूनो में ले आया गया है, तो फिर मंदसौर में लाने की क्यों ज़रूरत है, गांधी सागर में चीता की क्या आवश्यकता। तो पुराने रिकॉर्ड्स को स्टडी किया गया, कई सारे विशेषज्ञों से पूछा गया, तो पता चला कि गांधी सागर में एक समय पर पहले चीता रहते थे, तो ये उनका घर है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को रीइंट्रोडक्शन कहा जाता है। माइक गड़बड़ हो रहा है, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता कहा जाता है। इंट्रोडक्शन नहीं है, ये लाया नहीं जा रहा है, वापस लाया जा रहा है, उनकी घर वापसी है ना चीताओं की। तो ये कितनी अच्छी और कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे मध्य प्रदेश में हम लोग जहाँ के निवासी हैं वहाँ देखिए आप बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है। आपको मैं एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। बच्चे, आप लोगों को कभी भी मौका मिलेगा किसी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में ज़रूर जाइएगा और डीएफओ साहब से अनुमति दिलवाएंगे हम लोग आपको, ठीक है। कभी भी अपने परिवार के साथ किसी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के ज़रूर विजिट करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा वहाँ जाके, आपको ऐसी विविधता के बारे में पता चलेगा जो हम लोग आपको ना पढ़ा सकते, ना सिखा सकते, ना दिखा सकते। तो आपको ज़रूर एक बार क्या हर साल जाना चाहिए किसी नेशनल पार्क में। ये जो लोग कहते हैं ना कि पोल्यूशन बढ़ गया और कितना होगा एनवायरनमेंट, तो इससे कभी हट के अपन को वहाँ जाना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कान्हा नेशनल पार्क का। मध्य प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो कान्हा नेशनल पार्क है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं। जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता है क्या होता है कि एक वो निकलता है टाइगर सेंसस, सारे राज्यों की में जितने टाइगर्स हैं उन सब की काउंटिंग होती है। उसमें हमेशा धीरे से आगे निकल जाता है मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और कान्हा जैसी जगह जो उनका नेचुरल लोकेशन है वहाँ पे तो अत्यधिक है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1973 में कान्हा से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। अभी डीएफओ साहब ने जो चर्चा की कि जो हम लोग का फूड चेन होता है उसमें जो सबसे ऊपर होता है जिसे एस प्रेडेटर कहते हैं, अगर हमने उसको बचा लिया तो हम पूरी फूड चेन को बचा लेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया कान्हा में, ये सोचते हुए कि अगर मैंने टाइगर को बचा लिया है तो टाइगर को हम कैसे बचाएंगे, हमको टाइगर के खाने को बचाना पड़ेगा, फिर टाइगर के खाने को बचाना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 मुझे तो पूरे एनवायरनमेंट, पूरे फॉरेस्ट, सब कुछ को बचाना पड़ेगा। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, और मेरे ख्याल से 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया। तो ऐसे कर करके बड़े जो प्रेडेटर्स हैं उन सबको बचाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। तो जो मैं आपको किस्सा बता रही हूँ वो ये कि
देशों से आते हैं। एक बार जब मैं गई थी वहाँ पे तब मुझे किसी ने किस्सा बताया था कि इंग्लैंड के किंग एक बार कान्हा नेशनल पार्क आए थे, ठीक है, ये होगी मेरे ख्याल से 1980s की बात है। तो 1900 आई थिंक 83-84 के आसपास वो आए थे कान्हा। तो सबको लगा जैसे हम लोग हैं वैसे ही वन विभाग भी उन सबको लगा कि वो टाइगर देखने आए हैं, सब जुट गए उनको टाइगर दिखाने। इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने कभी टाइगर देखा नहीं, तो सब लोगों का यही प्रयास था कि वो उनको टाइगर दिख जाए। 2-3 दिन तक वो फॉरेस्ट घूमे, वहीं रहे। उसके बाद किसी ने, और उन्होंने ढेरों टाइगर देखे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका कैसा रहा विजिट, कैसा लगा आपको, कान्हा आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मायूस हूँ। तो लोगों ने पूछा कि क्यों आप मायूस हैं? आपको टाइगर नहीं दिखा, स्वस्थ नहीं दिखा, कुछ और प्रॉब्लम थी, क्या था? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे टाइगर देखने नहीं आया हूँ। आपके कान्हा नेशनल पार्क में एक और स्पीशीज है जो बहुत रेयर है, वो है इंडियन डॉग, वाइल्ड डॉग, ढोल कहते हैं जिसे। तो वो वहाँ से एक्चुअली वो इंडियन वाइल्ड डॉग देखना है, और उसको ढूंढने, उसको देखना इतना मुश्किल है असली में जितना टाइगर को नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि वो मेरे ख्याल से वो पैक्स में नहीं चलता है, ऐसा कुछ है। वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर मेरे को ये किस्सा इतना अच्छा लगा कि देखिए हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है। आज हम लोग बात करते हैं मंदसौर में चीता की, तो हमारे यहाँ के गिद्ध, हमारे यहाँ के क्रोकोडाइल्स के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। हम मध्य प्रदेश के टाइगर्स के बारे में बात करते हैं, तो अन्य ऐसे कितने जीव जंतु हैं जिन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, जिन्हें हमें बचाना चाहिए। और ये बचाना क्यों ज़रूरी है? बेटा ये आपकी उम्र में आपको शायद समझ में ना आए, परंतु जब तक आप लोग मेरी उम्र में आएंगे और अगर आप इन जानवरों, इन जीव जंतुओं से परिचय रखेंगे, तो आपको मेरी उम्र में आके पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ की एक तरीके के नेशनल ट्रेजर है। इनके होने से हम हैं, बजाय कि हमारे कारण ये। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा के रखें, सही अच्छे से प्रिजर्व करके रखें, और जहाँ तक हो सके इनके नेचुरल हैबिटेट में इनको छोड़ दिया जाए, बजाय कि इनको कहीं ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ जो इनका नेचुरल हैबिटेट ना हो। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं हम लोग के यहाँ। बटरफ्लाइज बहुत हैं। आप में से किसी को मैं कभी, जो रुचि रखता होगा उसको कभी मैं काम दूंगी कि मंदसौर की बटरफ्लाइज की गणना करें। आपको याद है पिछले साल, नहीं वो भी इसी साल था, इसी साल फरवरी में फ्लेमिंगोज आए थे अपने यहाँ मंदसौर में। फ्लेमिंगोज अपने यहाँ आ रहे थे 2-3 साल बाद। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई फ्लेमिंगोज तो आते रहते होंगे, इतना पानी है अपने यहाँ तो डैम है। मैंने कहा बहुत आते होंगे फ्लेमिंगोज। तो उन्होंने कहा मुझे कि मैडम ज़्यादा पानी नहीं, फ्लेमिंगोज को कम पानी चाहिए होता है, उथला पानी चाहिए होता है जिसमें वो खड़े हो सकें। याद है ना, किसी ने देखा था? आपको याद नहीं है? इस साल अगर फरवरी में आएंगे तो आँख कान खड़े करके रखना, पेपर में देखते रहना। संजीत के पास आते हैं और मुश्किल से 15-20 दिन ही रुकते हैं। और वो कहाँ से आ रहे हैं? बड़ी दूर से आ रहे हैं, कोई यूरोप से, कोई रशियन साइड से, और पूरा अफ्रीका तक जाते हैं। बड़े बड़े से पक्षी, ऑलमोस्ट इतनी हाइट के, पिंक कलर के, पिंक एंड रेड फ्लेमिंगो। अपने यहाँ जो धरोहर है इसको हम समेट के रिजर्व करके रखना चाहिए। आगे चल के आपको यही सब चीज़ें काम आएंगी। ये जो क्विज आप लोगों ने यहाँ रखवाया है, वन विभाग की मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरा तो यही निवेदन रहता है कि भाई आप लोग इसको और फ्रीक्वेंटली कराया करिए। एक बायोडाइवर्सिटी क्विज अधिकारियों के बीच में भी होना चाहिए, मुझे लगता है। बच्चे जो समझदार हैं, इनसे हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। और आज जितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, केवल विनर नहीं परंतु सभी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ने जितना कुछ सीखा होगा और उसको आप कैसे आगे चल के काम ला सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचें। ये नेशनल हेरिटेज है, धरोहर हम सबकी है, इसे संजो के रखें।
और मैं आशा करती हूँ कि आगे वन विभाग के, जिला प्रशासन के जो भी अलग अलग इनिशिएटिव्स होंगे उनमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करेंगे, है। थैंक यू सो मच। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता को जांच में लगाया थे, यही बताया कि हम आप केवल बताया आपका महत्व ही बताया और नहीं बताया कि जैसा हम लोग स्लोगन सुनते आए थे, जाने सरकारी जीव है तो हम, तो उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होगा। भविष्य उस संदर्भ में देखते हैं तो अपने आप को वहाँ कहीं नहीं पाते, हमारी आवश्यकता की आने वाली पीढ़ी को देकर जाए, बचा कर जाए। अब अवसर है पुरस्कारों का, बिना किसी विलंब के मैं इस तृतीय स्थान में आए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर 2000 उर्मिला गहना पाटीदार दोनों पांचाल आ जाए और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करें। मार्गदर्शक शिक्षक अनिल विजयन सर, ममता मोदी मैडम आ जाए। विद्यार्थी हैं यहाँ पर प्रिया सर। दूसरे स्थान के लिए शांतिबनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रप्रयाग, शासकीय शांतिबनी उच्च विद्यालय, जिसकी प्रतिभागी है चेतना, दिव्या, सविता और उनके मार्गदर्शक शिक्षक भी उनके साथ मंच में पधारे। जोरदार तालियां बजाएं और इंसान ऑफिसर प्रतिष्ठा में द्वितीय स्थान पर शांतिबनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रप्रयाग की टीम चेतना दिव्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोटस वैली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रतिभागियों इंडिया वाला है, उन्होंने इसका बाकी किया अधिकार को दी सरिता पाटीदार उन्हें फुटबॉल जोरदार ताली बजाएं। प्रतिभागियों के लिए उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। विद्यालय ने प्राप्त किया है, इसमें सहभागिता की अर्पिता चौधरी, एक अद्वितीय अवसर जो कैमरे में तेज होना चाहिए, मोबाइल में तेज होना चाहिए, उन्हें लगती है गाना बनाने से बनाया जा रहा है। मेरे को मैडम से इसके सर्टिफिकेट भी सामने की तरफ दे दीजिए। अभी जो दोनों विद्यालय गए हैं उनके बच्चे के सामने की तरफ आ जाए। एक तो सभी विजेताओं को उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थी और शांतिबनी विद्यालय के विद्यार्थी आ जाए। शांतिबनी विद्यालय जिन्होंने किया थोड़ा सा पीछे देख रहे होंगे तो इसमें सभी टीमों में सभी लड़कियां क्या हैं, जोरदार तालियां हो रही है। सभी टीमों में भारत शामिल नहीं है तो आने वाली नारी शक्ति है, इसको सिद्ध कर रही है। तीनों में केवल लड़कियां और वो किसी से कम नहीं है, ये संदेश हमको दे रही है और आने वाली सदी नारी सदी है, इस बात का संदेश। मैं इस जो मास्टर देना रहे हैं
अनिल जी जैसा जोरदार ताली से स्वागत करें। आपके मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिता जोरदार ताली बजाएं हमारे सभी साथियों के मुख्यकर्ताओं के लिए जिनको पुरस्कार दिया जा रहा है। आदरणीय रमेश जी चौहान जल्दी से मंच पर आए। आप पंडित करार को मिल रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कलेक्टर मैडम समारोह के लिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ शिक्षा अधिकारी सुश्री कैसा जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्राचार्य श्री रवेश जी का, जिनके सहयोग से का पेज का सफल आयोजन हुआ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमने आज का सफल आयोजन किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अमित साहब वनमंडल महोत्सव के सभी अधिकारी कर्मचारी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय का एवं यहाँ आए हुए सभी छात्रगण एवं शिक्षकों का, जिन्होंने जय विविधता बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि यह हमारी प्राकृतिक विरासत और कला के अधिकारी को समर्पण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी के सहयोग और संस्कृति से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। धन्यवाद। सुन ये मेरे इससे मिले लगा सर हमारे 3 हाथ को नहीं सर। मेरा फोटो इससे ले लो है। लाइट बढ़ा। अरे सर मेरी एक तरफ फोटो ले। ठीक है ठीक है। ऊंचा रख थोड़ा। चलो आगे थैंक यू। फोटो लिया था।